अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू किंग लीग 2.0 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि किस तरीके से आप अपनी साइट को प्रॉपर्ली बना सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ा सा तो पता होना ही चाहिए कि भाई आखिर आपका डोमेन और होस्टिंग और वेबसाइट काम कैसे करती है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने होस्टिंग के डैशबोर्ड में। मैं होस्टिंगर यूज़ कर रहा हूँ। ये थोड़ी महंगी होस्टिंग है। आपको अगर पैसे नहीं है इतने तो भाई सीधी सी बात है, $1 में होस्टिंग मिल जाती है और डोमेन भी $1 के अंदर मिल जाता है। पोस्टिंग कैसे लेनी है मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, जाके देख सकते हो। अब आते हैं मेन बात पे। फॉर एग्जांपल आपने एक साइट बनानी है, जैसे कि ये वीडियो इसके बाद आएगी तो इसको अब जाहिर सी बात है kingleague.io/प्रोडक्ट में ये साइट लिस्टेड है। तो ये कैसे बनाई है मैंने, इसी साइट को फॉर एग्जांपल इसका सोर्स कोड है ना, तो इसी सोर्स कोड को हमने अपनी साइट पे लगाना। तो वो कैसे लगाना है, यहाँ पे मैंने एक सब डोमेन टाइप बना लिया हुआ है। इसका फाइल मैनेजर होगा। कोई भी होस्टिंग आप यूज़ कर रहे हो ना, उसमें फाइल मैनेजर का ऑप्शन होगा। आपने फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है तो आप अपनी डायरेक्टली साइट का जो फाइल मैनेजर है ना वहाँ पे पहुँच जाओगे। ठीक है। जितनी भी मैं इस सीरीज पे वीडियोस बनाने जा रहा हूँ जो साइट पे होगी ना, खास करके आपने उसको इसी तरीके से मेरे सोर्स कोड को कॉपी करना है। ठीक है। अगर सोर्स कोड मैं फाइल में दे दूं तो फिर भी आपने अपलोड करना है इसी तरीके से। ये पब्लिक HTML पे जाना है। यहाँ पे ये पहले डिफॉल्ट डॉट PHP होगा तो इसको डिलीट कर देना। ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ demo.kingleague.io लिखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 403 का एरर आ रहा है, यानी कि हमारी फाइल में फाइल ही कोई नहीं है, सीधी सी बात है। तो अब हमने क्या करना है, इस सोर्स को अपनी फाइल पे अपलोड करना है ना। तो हम क्या करेंगे, Ctrl+U प्रेस करेंगे। यहाँ पे Ctrl+A किया, Ctrl+C किया, यानी कि इसको कॉपी कर लिया हमने प्रॉपर। अब मेन आपको ना मेन चीज़ बताता हूँ। आप अगर इसको इसी पे, यानी कि ये जो मेन डोमेन है ना demo.kingleague.io, इसी पे इसको शो करवाना चाहो ना तो आप करवा सकते हो। और बेसिकली मैं आपको बोलूँगा भी यही कि आप मेन डोमेन पे ही शो करवाओ। उसके लिए आपको न्यू फाइल बनानी पड़ेगी और यहाँ पे लिखना होगा index.html। ठीक है। index.html लिखा, Ctrl+V किया, सेव किया। इसको सेव करते ही आपका देखेंगे Ctrl+Shift+R करना है। Ctrl+Shift+R का क्या मकसद है, Ctrl+Shift+R करने से आपकी जितनी भी कुकीज़ को क्लियर होके ना फिर रिफ्रेश होगा। तो यहाँ पे देखिए ये साइट हमारी इस डोमेन पे शिफ्ट हो चुकी है। इस तरीके से आपने किसी भी साइट का सोर्स कोड को भी करना है। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि यार ये किसी स्पेसिफिक लिंक पे जाके ओपन हो। फॉर एग्जांपल ये demo.kingleague.io है ना, आप चाहते हो स्लैश ये प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो। ठीक है। तो इस केस में आप क्या करोगे, आप जाओगे अपने यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाओगे। लिंक कौन सी है जी, प्रोडक्ट। आप इस पे चाहते हो ना कि ये ओपन हो, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेना है। ये क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात जो है ना, ये प्रोडक्ट फोल्डर है। इसका मतलब है ये जो आपका मेन है ना, मेन पब्लिक HTML, ये है आपका ये डोमेन इतना इतना। यहाँ पे जो भी फाइल होगी index.html में वो यहाँ पे शो होगी। लेकिन अगर आप इसको आगे प्रोडक्ट में जाके मतलब ये करना चाहते हैं तो आपको इस प्रोडक्ट वाले फोल्डर को ऑन करना है। यहाँ पे आगे जाके ना index.html लिखना है और यहाँ पे अब आप जो भी लिखोगे ना वो उस लिंक पे जाके अपलोड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेम साइट अपलोड कर देता हूँ। जब इसको रिफ्रेश करेंगे एक बार तो यहाँ पे भी वो साइट आ चुकी है। बहुत आसान है। इस तरीके से आपने जितने भी सोर्स कोड्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा या किसी भी तरीके से आपने साइट बनानी है तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ये छोटी सी वीडियो सिर्फ आपको समझाने के लिए थी क्योंकि कुछ लोगों को नहीं समझ आती।